नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। मैं हूं आपके साथ अर्पिता राउत। चलिए नजर डालते हैं आज की 15 बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर हैं। ये पहली बार है जब कोई प्रधानमंत्री राज्य में 3 दिन तक रुकेगा। पीएम मोदी ने भुवनेश्वर के लोक सेवा भवन कन्वेंशन सेंटर में 30 नवंबर और 1 नवंबर को होने वाली डीजीपीआई कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। संभल जामा मस्जिद विवाद मामले में मस्जिद पक्ष की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। निचली अदालत के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने सख्त टिप्पणी की है। उच्चतम न्यायालय ने जिला प्रशासन को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि ये सुनिश्चित करें कि संभल में शांति व्यवस्था बनी रहे। साथ ही निचली अदालत से भी कहा कि संबंधित मामले में फिलहाल कोई एक्शन न ले। मामले की अगली सुनवाई 6 जनवरी के बाद होगी। कर्नाटका के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शुक्रवार को मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने अल्पावधि कृषि ऋण सीमा में सुधार, 10,000 करोड़ रुपए की वितरित सहायता तथा मेकेदातु संतुलन जलाशय और कलसा बंधारी परियोजना के लिए तत्काल मंजूरी का अनुरोध किया। आदिवासी नेता बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा का निधन हो गया। उन्होंने रांची के अस्पताल राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में रात 12:30 बजे अंतिम सांस ली। उनके निधन से सियासी गलियारों में शोक की लहर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से लेकर कई नेताओं ने दुख जताया। पीएम ने मुंडा के निधन को झारखंड आदिवासी समाज के लिए एक बड़ा नुकसान बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिरसा मुंडा के परपोते के निधन पर दुख जताया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, भगवान बिरसा मुंडा के परपोते मंगल मुंडा के निधन से अत्यंत दुख हुआ है। उनका जाना उनके परिवार के साथ ही झारखंड के जनजातीय समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने मुख्यमंत्री आतिशी को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने सीएम से कैग रिपोर्ट को सदन में रखने के लिए कहा है। एलजी ने कहा कि ये रिपोर्ट सालों से पेंडिंग है। एलजी ने इससे पहले तत्कालीन सीएम केजरीवाल और स्पीकर को पत्र लिखा था। एलजी ने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के नाम पर सत्ता में आई सरकार जानबूझकर खर्च पर सार्वजनिक जांच से बच रही है। दिल्ली में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को विधानसभा में केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, दिल्ली में बदहाल होती कानून व्यवस्था पर गृह मंत्री अमित शाह चुप क्यों है? हम जो फिल्मों में देखते थे वो आज दिल्ली में हो रहा है। खुलेआम गोलियां चल रही है। राजधानी में हुई वारदातों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा, गुजरात के जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने दहशत फैला रखी है। वो गुजरात के जेल में बंद है और वहां से धमकियां दे रहा है। ये कैसे हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। कृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट 9 दिसंबर को सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर आज सीजेआई ने कहा कि 9 दिसंबर को दोपहर 2 बजे हम इस मामले पर विस्तार से सुनवाई करेंगे। याचिका में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई है। हाई कोर्ट ने सभी मामले को मथुरा कोर्ट से अपने पास ट्रांसफर किया था। साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को सुनवाई योग्य माना था। मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने सीवीगंज थाने से हिरासत में ले लिया है। साथ ही संभल जाने वाले रास्तों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। बता दें, गुरुवार को बरेली स्थित अपने आवास से तौकीर रजा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया था कि वो जुम्मे की नमाज अदा करने के बाद अपने साथियों के साथ संभल हिंसा में घायल पीड़ितों और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। संसद के शतकालीन सत्र का आज 5वां दिन था। आज के इस सत्र में राज्यसभा की कार्रवाई 10 मिनट में ही स्थगित कर दी गई। इसके अलावा लोकसभा की कार्रवाई 2 बार स्थगित की गई, जिसके बाद इसे पूरे दिन के लिए स्थगित करना पड़ा। दोनों सदनों की अगली कार्रवाई अब 2 दिसंबर को सुबह 11 बजे शुरू होगी। समांथा रूथ प्रभु के फैंस के लिए एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। उनके पिता जोसेफ प्रभु का निधन हो गया है। समांथा ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया। उसमें उनका दुख साफ जाहिर हो रहा था। उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी पर लिखा, अब जब तक हम नहीं मिलते हैं डैडी। ईडी ने अश्लील कंटेंट से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को बॉलीवुड एक्टर शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा और उनके कुछ अन्य लोगों के परिसरों में छापेमारी की। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुंबई और उत्तर प्रदेश में करीब 15 स्थानों पर तलाशी ली गई। जांच मोबाइल एप्लीकेशन और अन्य माध्यमों से अश्लील कंटेंट के कथित डिस्ट्रीब्यूशन में संदिग्धों की भूमिका से संबंधित है। ईडी की कार्यवाही में कुंद्रा के जुहू स्थित आवास सहित लगभग 15 परिसरों की तलाशी शामिल है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद शनिवार को सभी बोर्डों के साथ बैठक करेगा और चैंपियंस ट्रॉफी का फैसला लेगा। इसका खुलासा एक रिपोर्ट में हुआ। बता दें, अगले साल चैंपियंस ट्रॉफी का आयोजन होना है, लेकिन आईसीसी ने अब तक इस टूर्नामेंट के कार्यक्रम का ऐलान नहीं किया है। भारतीय क्रिकेट सेंट्रल बोर्ड पहले ही भारतीय टीम को पाकिस्तान की यात्रा पर भेजने से इनकार कर चुका है।
बांग्लादेश के वित्तीय अधिकारियों ने इस्कॉन के पूर्व सदस्य चिन्मय कृष्ण दास समेत 17 लोगों के बैंक खातों से लेन देन पर 30 दिन के लिए रोक लगाने का आदेश दिया है। प्रथम ओलो की खबर के मुताबिक बांग्लादेश बैंक के वित्तीय खुफिया इकाई ने विभिन्न बैंकों और वित्तीय संस्थानों को निर्देश जारी करते हुए इन खातों से सभी तरह के लेन देन पर 1 महीने के लिए रोक लगा दी है। 2 दिन पहले ही इजराइल और हिजबुल्ला के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हुआ था, लेकिन इस समझौते को टूटने में ज्यादा वक्त नहीं लगा और इजरायली सेना ने दक्षिण लेबनान में एयर स्ट्राइक कर दिया। उन्हें हमले वाली जगह से हिजबुल्ला के रॉकेट साइट होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ऑपरेशन को अंजाम दिया और महज कुछ देर में एयर स्ट्राइक करने के बाद वापस अपने बेस पर लौट गया। तो ये थी आज की 15 बड़ी खबरें। इसी तरह की खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें द न्यूज़ 15।